हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तगणों को जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को वैशाख मास के चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया धर्म, दान, पुण्य सभी अक्षय फल को प्रदान करने वाला है और व्यक्ति को धर्मराज से दूर करने वाला है। अतः आप सभी को धर्मराज के कोप से यदि बचना है तो इस मास में कही गई बातों का अनुकरण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। तो सुनिए चौथे अध्याय का महात्मा। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चयपूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगादि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी, वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत ना हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप आदि फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति पाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी लोगों को यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम।